हमारी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी और उपाध्यक्ष श्री राजीव बब्बर जी एक संयुक्त प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं धरना स्थल पर, इसलिए क्योंकि पिछले 5 दिन से आप दोनों भी यही हैं, यहाँ से हिले नहीं हैं। मैं हर्ष जी से कहूँगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने वक्तव्य रखें। हर्ष मल्होत्रा जी। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहीं पर धरना स्थल पर हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कवर करने के लिए आए हैं। जैसा आपके ध्यान में ही है कि आज 5वां दिन है, 4 रातें हो गई। हमारे यहाँ पर महापौर, लीडर ऑफ द हाउस, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, डिप्टी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, हमारे जोन्स के चेयरपर्सन्स, लगभग 30 पार्षद 4 रातों से यहीं पर जहां हम पीसी कर रहे हैं वहीं पर रात को खुले में सो रहे हैं, जिसमें हमारी 18 बहनें पार्षद भी हैं। 13,000 करोड़ रुपए तीनों निगमों का मिलाकर के दिल्ली सरकार ने देना है, और ये कोई हम अनुदान नहीं मांग रहे हैं। ये जो भारत के संविधान की धारा 243 XZ है, उसके अनुसार जो टैक्स पेयर्स का पैसा होता है, ये टैक्स डिवोल्यूशन निगमों को जाता है, जो कि दिल्ली सरकार के जो फाइनेंशियल कमीशंस दिल्ली सरकार गठित करती है उसकी रिकमेंडेशन के अनुसार जाता है। 2015 से लेकर के अभी तक तीसरा वित्त आयोग दिल्ली का, चौथा जो इन्होंने लागू नहीं किया, लागू इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें इनके वित्त आयोग की कमेटी ने ये बात कही थी कि जो पैसा 12.5% टैक्स पेयर्स का देना है वो इनको बहुत ज्यादा लग रहा था। इस कारण से ना उसको टेबल करने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, और 5वां वित्त आयोग इन्होंने बना दिया। हालांकि 5वां वित्त आयोग बनने के बाद भी इन्होंने वो पैसा जो 5वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशंस थी वो भी पैसा निगमों को नहीं दिया। मित्रों, इस पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन नीचे तक ले जाने का तय किया है, क्योंकि ये जो 13,000 करोड़ है ये विकास का पैसा तो है, कर्मचारियों की तनख्वाह का पैसा भी है। इसके साथ साथ जो रिटायर कर्मचारी हैं और जो रिटायर होते हैं उनको ग्रेच्युटी मिलती है, उनको कंपनसेशन, उनको कम्युलेटिव अमाउंट इकट्ठा मिलता है, वो भी पिछले 6 सालों से उनको नहीं मिल पा रहा है पैसे की कमी के कारण से। आप सोचिए, किसी को अपनी बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई बीमारी में पैसा चाहिए होता है, ये सारा पैसा उसके लिए है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया कि इस आंदोलन को जनता तक, जन जन तक लेके जाना है। उसके लिए आज दिल्ली सरकार के 6 मंत्रियों के निवास पर पार्टी ने पीसफुल प्रदर्शन किया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। और कल के लिए जो इनके 62 विधायक हैं उनके निवास या कार्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हर 62 विधानसभाओं पर करेंगे, और 8 विधानसभाओं पर किसी मुख्य चौराहों पर हमारे विधायक प्रदर्शन करेंगे, विधायक और कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे, ताकि केजरीवाल साहब की नींद खुल सके और इनकी कॉन्शियस में ये समझ आ सके कि ये दिल्ली की 2 करोड़ से 2.5 करोड़ जनता के लिए ये पैसा मांग रहे हैं। इसमें आज एलजी साहब पर हमारे अध्यक्ष जी और लीडर ऑफ अपोजिशन गए हैं साथ में, क्योंकि निगम का काम भी चलता रहना चाहिए, जो कि पिछले 1 हफ्ते से हमारे मेयर और सभी पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं। हमारे मेयर्स ने ये तय किया है कि उनका कार्यालय सोमवार को यहाँ पर चलेगा। इसी स्थान पर सोमवार को मेयर्स का कार्यालय भी चलेगा, और भारतीय जनता पार्टी हर वार्ड में जो हमारे पार्षद हैं और जहां पर हमारे पार्षद नहीं हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, वहां पर भी जन आंदोलन करेगी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के। अब 13,000 करोड़ में क्या क्या आवश्यकता है, कैसे है और इसका क्या बाइफर्केशन है, इसके लिए मैं राजीव जी जो हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद हर्ष जी, और सबको नमस्कार। साथियों, आपके माध्यम से
दिल्ली की जनता को हम एक बहुत सीधा हिसाब पहुंचाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। अगर हम 13,000 करोड़ को 272 वार्ड में जब डिवाइड करते हैं, यानी उसको अगर हम बांटते हैं, तो ये लगभग 25 से 30 करोड़ रुपया एक वार्ड का होता है। निगम के खर्चे को चलाने के लिए, कर्मचारियों के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए यदि आधा पैसा चलाने पे भी लगाएं तो भी केवल एक वार्ड को विकास का 15 करोड़ रुपया मिल सकता है। अब अगर वो 15 करोड़ रुपया मिलता है तो दिल्ली की जनता को क्या मिलना है? क्या केजरीवाल रोक रहे हैं? ये आपके माध्यम से संदेश जाना चाहिए। उस पैसे से जो विकास में लगना है, आज किसी भी निगम पार्षद को 1 रुपया विकास का बजट नहीं मिल रहा। ये देश में पहला ही प्रदेश है जहां किसी निगम में ऐसा हो रहा है। और इससे प्राइमरी हेल्थ, इससे प्राइमरी स्कूल, आपके जो पार्क है, ये जो सारा विकास है, छोटी सड़कें हैं, छोटे नाले हैं, सफाई है, ये सारा का सारा, लाइट है, ये सारा का सारा काम केजरीवाल ने रोक दिया है। ये पार्षद, महापौर, लीडर ऑफ हाउस, सभी नेता ये अपने फंड के लिए नहीं बैठे हैं। ये पैसा दिल्ली की विकास का पैसा है जो केजरीवाल रोक रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक शिष्टाचार की आपके माध्यम से भेजना चाहता हूं। आज ठंड में ये सब पार्षद 30, जिसमें 18 बहनें हैं, वो यहाँ इस सड़क पर सोती हैं। और यदि आपको याद होगा, इनके एक एमपी ने अभी कुछ दिन पहले उसने लोकसभा में धरना दिया था। हमारे डिप्टी स्पीकर सुबह चाय लेकर पहुंचे थे और कहा था आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? विचारों की कोई भी जो मतभेदता है वो हो सकती है, पर राजनीति में मनभेद का काम केजरीवाल करके दिल्ली का नुकसान कर रहे हैं। मैं आज आपको एक बड़ी संवेदना वाली बात बताना चाहता हूं। हमारे आज लीडर ऑफ हाउस जो नॉर्थ है, उनकी एनिवर्सरी है। आज भाभी जी जो है वो कहाँ है? हमारे लीडर ऑफ हाउस योगेश जी, आज घर से पत्नी जो है वो इस धरने पर आई है अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए, लेकिन हमारे केजरीवाल साहब की नींद नहीं खुल रही, इंसानियत नहीं जग रही है। भाभी जो है, हमने कहा था कि आज यहीं पर आप जो है, क्योंकि पिछले 5 दिन से ये एनिवर्सरी पे 5 रातों से यही है। योगेश जी हमारे यहाँ हैं और आज भाभी जो है वो यही सालगिरह मना रही है। ये भी केजरीवाल के राज में हमें देखना पड़ रहा है कि क्या क्या। बहुत बहुत बधाई जी। और इसके साथ साथ हमारी जो एक पार्षदा है हिमांशी जी, उनका आज जन्मदिन है। उनकी भी माताजी घर से आई हैं बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए कि बेटा तू यहाँ लड़ाई लड़ रही है, हम तुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ये जो स्थिति हुई है, ये स्थिति पूरे देश में सिर्फ केजरीवाल के राज में हो रही है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, सफाई, पार्कों की विकास, लाइटें, बच्चों की पढ़ाई, इसके लिए ये लड़ाई लड़ रही है। और नाली की सफाई के लिए लड़ाई लड़ रही है, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए लड़ाई लड़ रही है, बुजुर्गों की जो रिटायर है उनकी पेंशन की लड़ाई लड़ रही है, कोरोना में जो काम हमारे सब कर्मचारी कर रहे हैं उनकी वेलफेयर की लड़ाई लड़ रही है। ये किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है, पूरी दिल्ली की लड़ाई है। और जैसे हर्ष जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को व्यापक लेके जाएगी जब तक इसकी कुंभकर्ण की नींद नहीं खुलेगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।